बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे कुछ इंडोर्स प्लांट हैं जो कि इस कार्नर में पड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा आज आप लोगों को इसके बारे में अपडेट दे दूं कि वो कौन से हैं और इनकी कैसे केयर करनी है और मैंने इनको कैसे रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर एलोवेरा है। एलोवेरा मेरा इसी पॉट में मैंने सबसे पहले लगाया था, जो मेरा इंडोर प्लांट था। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो यहाँ पर है ये लहसुन के छिलके नहीं हैं बल्कि ये इसके छिलके हैं। ये देखें, ये देखें। और यहाँ छिलके उतारने के बाद ये वाली जगह देखें, यहाँ से ये लग रहा है कि ये यहाँ से अपनी रूट्स इसकी निकल रही हैं। तो मैंने सबसे पहले ये लगाया था तो ये बहुत बड़ा हो गया था। यहाँ पर जब इसके लिए बहुत बड़े हो गए थे और वो राउंड होना शुरू हो गए थे, तो जिस तरह ये है यहाँ पे वो खुद ही टूट जाते थे, तो वो बहुत बुरा लगना शुरू हो गया था। तो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया था। मेरे ज़हन में ये था कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला इसका बेबी प्लांट जो कि बाद में निकला था, ये भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो गया। आप ये चेक करें कि यहाँ पर आपको एक और छोटा सा बेबी प्लांट नज़र आ रहा है, ये देखिए, जो कि निकालने से अब टूट भी गया है। और ये वाला मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो बेबी प्लांट है ये नीचे नहीं लगा बल्कि ये यहाँ से निकला है। यहाँ से निकला था तो वैसे मैंने हाथ लगाया तो ये भी गया, यहाँ से गिर गया, जो यहाँ से भी अब निकल रहा है। यानी अब जूंगे इसकी रूट्स नीचे बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, तो जिसकी वजह से ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई बल्कि ये यहाँ से फिर से नया एलोवेरा निकाल लेगा। इसको भी अगर मैं गिराने के बजाय यहाँ पर मैं ऐसे दबा दूँ तो ये भी कुछ दिनों में अपनी रूट्स नीचे से निकाल लेगा और यहाँ से लीव भी नहीं निकालेगा। और ये जो मेरा दूसरे नंबर पे प्लांट पड़ा हुआ है ये रेड ड्राइसिनिया है। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा प्लांट होता है। इसमें ये 3 तरह का होता है, एक तो सिर्फ सारा ग्रीन होता है, या ये सारा रेड होता है। ये 2 शेड में है, ग्रीन भी है और रेड भी है। तो ये जब मैं नर्सरी से लेकर आई थी तो ये मेरा इस पॉट में था, जो कि आपको ये वाला पॉट नज़र आ रहा है। लेकिन नर्सरी से लाने के बाद हमें जो सबसे पहले ये एहतियात करनी चाहिए कि उसका पॉट चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो उनको एक ख़ास टेम्परेचर मिल रहा होता है। वो वहाँ पर प्लांट तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनका टेम्परेचर चेंज होता है, वो जब हमारे पास आते हैं तो वो प्लांट सूखना शुरू हो जाते हैं या वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आती कि असल में वजह क्या है। तो इसलिए हमें उस वजह को समझने के लिए सबसे पहले तो उसको रीपोर्ट करना चाहिए, फिर उसको कुछ दिन शेडी एरिया में रखने चाहिए। अगर वो शेड वाला नहीं है, अगर शेड वाला है तो वो तो फिर हम लोगों ने रखना ही शेड में है। तो इसका सबसे पहले मैंने पोट चेंज किया था। पोट चेंज करने के बाद ये माशाल्लाह से अब अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये क्योंकि स्लो ग्रोथ करता है, इसलिए ये देखिए यहाँ से इसका नया लीव निकल रहा है। ये वाला इसका न्यू लीव है, ये देखिए यहाँ से भी इसका नया लीव निकल रहा है, ये भी इसका न्यू लीव है। अब ये जो है इसके पुराने लीव हैं। पुराने लीव की ये निशानी होती है, वो कुछ दिनों के बाद ये ऐसे हो जाते हैं, यानी वो दरमियान से। अब ये तो ऐसे लग रहा है कि ये अलग अलग लीव है, ऐसा नहीं है। एक लीव था जैसे ये वाला है, ये खुद ही नीचे से ऐसे टूट जाते हैं, यानी ये 2 लीव हो जाते हैं, ये जिस तरह ये वाला है। ये इसके बाद ये वाला प्लांट, ये कैक्टस का प्लांट है। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा प्लांट होता है, लेकिन इसके लिए ये पॉट बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। वजह क्या है कि जो कैक्टस के प्लांट होते हैं उनके लिए प्यारे से छोटे से पॉट होने चाहिए, जो कि हम इनको अंदर रख सकें। और इनको मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर कंक्रीट हो जाएं या वैसी कोई अच्छी सी चीज़ कोकोपीट, तो उसमें ये ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। अभी मैंने इसको आर्जी तौर पर यहाँ लगाया हुआ है, लेकिन जैसे ही इसका कोई बेबी प्लांट निकलेंगे या मुझे कोई अच्छा सा पॉट मिलेगा, मैं इसको यहाँ से रिपोर्ट करके उसमें लगा के इसको फिर मैं अंदर रख दूँगी। ये वाला देखिए मनी प्लांट, ये बिल्कुल एक साइड पे है। वजह क्या है कि मनी प्लांट की ग्रोथ सर्दियों में बिल्कुल रुक जाती है, इसकी भी रुक गई थी। तो अभी इसकी स्टार्ट होगी। जिस तरह ये है, इसका ये वाला न्यू लीव निकलना स्टार्ट हो रहा है जो मुझे लग रहा है, और इसके लीव भी येलो नहीं हुई है। तो अभी ये इसके बाद जब ग्रो होगा, क्योंकि अभी इसका मौसम है लगने का, तो फिर इंशाल्लाह ये अच्छी ग्रो करेगा। ये वाला प्लांट जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट है,
ये सैकुलेंट प्लांट है। सैकुलेंट प्लांट में भी इसके भी मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं। जो ये वाले फ्लावर हैं इसमें भी इसके मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं, और इसके अलावा भी सैकुलेंट प्लांट की बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। यहाँ पर मुझे नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं मिला था, ये मैंने मंगवाया है। जो कि यहाँ पर जितने फ्लावर्स हैं, यहाँ पर कोई फ्लावर तब नहीं था, सिर्फ ये वाली चीज़ थी, ये वाली। तो बाद में मैंने ऐसे लगा दी थी, मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह से ये सारे फ्लावर लग गए हैं। मैं आपको एक और बात दिखाती हूँ। ये वाला जो आपको नीचे से फ्लावर नज़र आ रहा है, ये यहाँ से टूट गया था, मैंने ऐसे नीचे लगा दिया था, लेकिन ये यहाँ पर भी जर्मिनेट हो गया। इसकी निशानी ये है कि मैंने जब लगाया था तो ये एक फ्लावर था, ये आप देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 3 फ्लावर इसके बन गए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे इसके ये समझ आ गई है कि मैंने जब भी इसकी बेबीज प्लांट बनानी हुई है, और मैं एक फ्लावर यहाँ से निकालूंगी और इसको मैं अलग से लगा दूंगी दूसरी पॉट में, और वो वहाँ पर नया प्लांट बन जाएगा। और इंशाल्लाह ये भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से। ये भी एलोवेरा है, जो कि मैंने बेबीज प्लांट यहाँ पर लगाए थे, जो कि माशाल्लाह से अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये वाला, ये चेक करें, ये स्पाइडर प्लांट है। एक मेरा स्पाइडर प्लांट जो कि लगा हुआ है मेरा वहाँ पर सीढ़ियों के पास, वहाँ से मैंने निकाल के यहाँ पर लगाने की कोशिश की थी, तो कुछ दिन तो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन अब ये जर्मिनेट हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से नया लीव निकल रहा है। बस अब मुझे ये उम्मीद है कि ये भी ग्रो हो जाएगा, और इंशाल्लाह यहाँ से ये बहुत अच्छा प्लांट बनेगा। इसके अलावा ये वाला मनी प्लांट है, ये चेक करें। ये जब मैंने लगाया था, इसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई थी, जो कि मेरे चैनल पे मिल जाएंगी आप लोगों को। ये बहुत प्यारा प्लांट था, लेकिन ये ऐसा क्यों हो गया है? वजह यह है कि सर्दियों में इसकी एक तो ग्रोथ रुक गई थी, दूसरा इसके जो यहाँ के जितने लीव थे वो येलो होना शुरू हो गए थे, जो कि मैंने यहाँ पर ये निकाली हैं, ये मैंने यहाँ पर रख ली हैं। मैं इसको खाद, इनकी खाद बन के इन्हीं के पोट के अंदर चली जाएगी। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अब यहाँ से ये जर्मिनेट होंगे दोबारा से, क्योंकि अब सीज़न है ये उगने का दोबारा, तो अब ये उगेंगे और ये अच्छे इंशाल्लाह ये पूरा हरा भरा हो जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा। और ये वाला देखिए, ये पाम का दरख्त भी होता है, पाम का ये प्लांट है, जो कि मैं लेकर आई थी नर्सरी से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम नर्सरी से कोई भी प्लांट लेकर आते हैं तो उनको हमें रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथ उनकी होती रहती है, तो लेकिन वो पोट उनके लिए छोटा रह जाता है। जैसे ये वाला है, अब ये प्लांट जब मैं लेकर आई थी तो इसकी वीडियो मैंने बनाई थी, ये माशाल्लाह से बहुत हरा भरा था, लेकिन अब बिल्कुल ये सूख गया है। तो इसकी वजह मैं आपको बता रही हूँ, इसकी वजह सिर्फ यही है जो मुझे समझ में आई है कि ये पोट इसके लिए छोटा था, क्योंकि ये देखिए इसका जो बल्ब है ये बाहर निकल रहा है, और नीचे इसकी यहाँ से सारी रूट्स ने इसको घेरा हुआ है। तो मैंने तो इसको यहाँ से रिपोर्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से अब मुझे इसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा है कि मेरा ये सारा प्लांट सूख गया है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है कि मैं यहाँ से इसके ये जितने लीव हैं ये सारे यहाँ से निकाल लूँगी, और फिर मैं देखूँगी कि ये नए लीव निकालता है या नहीं निकालता। अगर इसने नए लीव निकालने शुरू कर दिए तो फिर मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी, यानी ये सारी मिट्टी किसी दूसरे बड़े पोट में निकाल के डालूँगी, और मैं ताकि अपने ये प्लांट को बचा सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसके ये लीव निकाल देती हूँ, ताकि ये लीव ख़त्म हो, और फिर मैं अपने ये जो प्लांट है ये न्यू लीव निकाल सके। सारे जितने लीव हैं ये सूख गए हैं, ये देखें। ऐसे ये इतने सख्त हैं, कोई चीज़ इससे बन सकती है पर और डेकोरेशन के भी ये काम आ सकते हैं। ये देखें। अब उम्मीद तो है कि ये जो इसका बल्ब है यहाँ से ये कुछ नया निकाल ले। इसी से मैं इसकी गोडी कर लेती हूँ। अब देखते हैं कि ये कब तक अपनी लीव निकालता है।
उम्मीद तो मुझे है कि ये निकालेगा, क्योंकि इसके बल्ब अगर इसके अंदर है तो ये ज़रूर निकालेगा। बस ये होता है कि ये जो इंडोर प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत आराम से होती है। यहाँ पर भी मेरे सारे एलोवेरास पड़े हुए हैं जो कि मैंने यहाँ पर लगाए हैं। सिवाय ये पर्पल हार्ट है, ये आउटडोर प्लांट है। ये मैंने इसका दूसरा प्लांट बनाना था, यानी जो मेरे पास पर्पल हार्ट है उसका मैंने ये वाली चीज़ लेकर यहाँ पर लगा दी थी, तो इसलिए मैंने इसको इंडोर रखा हुआ है ताकि धूप ना पड़े। धूप की वजह से ये थोड़ा ख़राब हो जाते हैं, और जब न्यू लीव वैसे भी लगाएं तो उसको शुरू में इंडोर ही रखना चाहिए। तो ये मेरे कुछ प्लांट्स थे, तो आपने मुझे बताने हैं कि आपको कैसे लगे हैं ये प्लांट। अगर पसंद आए हैं तो अपने वीडियो को लाइक कर देना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।